वेलकम स्टूडेंट नाइन्थ क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा उसका टॉपिक है 8.7 जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने डिटेल में प्रीवियसली स्टडी किया था मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह आगे बात करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। जी तो बच्चे दे आर काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। कौन से मैग्नेट होते हैं ये? टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। तो आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से मैग्नेट है, टेम्परेरी या परमानेंट है। तो बेटे ये टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, इसी तरह आगे बात करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, एन आयरन नेल और रॉड बिकम अ मैग्नेट। एक आयरन नेल और जो रॉड है यानी कि मेटल का जो पीस है आयरन लोहे का, वो क्या बन सकता है? मैग्नेट बन सकता है। कैसे? When an electric current passes through a coil of wire around it, जब उसके अराउंड जो हमने एक वायर को बाउंड किया हुआ है उसमें से करंट पास होगा तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा। क्या मतलब ये देखिए हमारे पास, इसको हम समझते हैं अंडरस्टैंड इट विद एन एक्टिविटी कि एक आयरन नेल या रॉड हमारा मैग्नेट बन सकता है जब उसके अराउंड जो वायर है उसमें करंट पास करे। तो चलें देखते हैं एक्टिविटी। सबसे पहले हम उसके ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि क्या चीजें हम इसमें यूज करेंगे। जी तो नंबर 1 है टेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल। एक बैटरी ले लें जिसमें 2 सेल हों। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है जी एक स्विच होना चाहिए जिससे हम स्विच ऑन ऑफ कर सकें। ठीक है, हाँ जी। फिर इसी तरह नेक्स्ट है आयरन नेल। अब ऑब्वियस सी बात है आयरन नेल भी तो कंपलसरी है क्योंकि उसी को तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। एक कॉपर वायर लेंगे जिसको हमने कवर किया है किससे? कॉटन के साथ। ठीक है, आगे सुने थ्रेड और एक धागा। थ्रेड भी जरूरी है। जी तो बच्चे इसी तरह नेक्स्ट है फ्यू पेपर क्लिप्स। कुछ पेपर क्लिप्स भी जरूरी है जो चेक करने के लिए कि वो मैग्नेट बना है या नहीं। जी तो बच्चे सबसे पहले आगे बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है विंड द वायर। वायर को वाइंड करें। कैसे वाइंड करना है उसको? आपने ओवर द आयरन नेल, आयरन नेल के ऊपर आयरन को उसको वायर को विंड करना है, वाइंड करना है, उस पर लपेट देना है आपने। ठीक है, टू फॉर्म अ कॉइल, ताकि वो क्या बन जाए? कॉइल बन जाए। फिर इसने कहता है सस्पेंड द कॉइल बाय मींस ऑफ थ्रेड टाइड टू इट्स सेंटर। ये देखें, फिर हमें उसने बताया जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक नेल है, एक कील है, उसको हमने वायर के उसके ऊपर बाउंड लपेट दिया है और उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक लेफ्ट साइड को हमने बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, राइट साइड को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे बात करते हैं कि जब हम स्विच ऑफ रखेंगे तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, ब्रिंग सम पेपर क्लिप नियर इट। आप उसके करीब पेपर क्लिप को लाओ। किसके करीब लाना है? आयरन नेल के। डू दे स्टिक टू द नेल? क्या वो नेल के साथ अट्रैक्ट हुए, चिपक गए? नो, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट ही नहीं बना, करंट नहीं पास किया हमने, स्विच ऑफ है हमारा। तो अब हम करेंगे स्विच ऑन करेंगे। नाउ टर्न ऑन द स्विच। हम स्विच को ऑन करेंगे एंड अगेन ब्रिंग पेपर क्लिप्स। और आप पेपर क्लिप को दोबारा उसके करीब लाएंगे। अब की बार क्या होगा? डू दे स्टिक टू दिस टाइम? क्या इस बार वो उसके साथ स्टिक होंगे? यस इट इज, वो उसके साथ जरूर स्टिक होंगे। ठीक है बेटे, तो इस तरह प्रूफ हो गया कि यस दे डू, हैंस प्रूफ। ठीक है, कि जिससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जब किसी कॉइल में करंट पास होता है तो वो क्या बन जाती है? मैग्नेट बन जाती है। ठीक हो गया, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है दैट मैग्नेटाइज द नेल। ओके, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो बेटे ये हमारा प्रूफ भी हो गया। इस तरह आगे बात करते हैं व्हेन द करंट स्टॉप। जब हमने करंट को स्विच को ऑफ कर दिया तो करंट पास होना रुक गया, स्टॉप हो गया और उसके बाद मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा। वो जो स्टिक हुए थे, चिपके हुए थे पेपर के, वो वापस नीचे गिर जाएंगे। ठीक हो गया। नो इट इज नो लॉन्गर अ मैग्नेट। अब वो मजीद मैग्नेट नहीं है। तो आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट डिपेंड्स ऑन। अब ये जो स्ट्रेंथ है मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो मैग्नेट जो बना है कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? उसके कुछ फैक्टर है। नंबर 1 है नंबर ऑफ कॉइल्स। कि नंबर ऑफ कॉइल, जितने आपने उसके ऊपर ज्यादा बाउंड लपेटा होगा, जितने कॉइल ज्यादा ऊपर होंगे उस नेल के, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हाँ आगे सुने। नंबर ऑफ सेल्स इन अ बैटरी, के जो करंट पास कर रहा है जिस सोर्स से, वो सोर्स हमारे के अंदर कितनी बैटरी है, जितनी बैटरियां ज्यादा होंगी उतना करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट है जी करंट। अब करंट मैंने भी आपको बताया कि नंबर ऑफ सेल से क्या मुराद है कि करंट, जितने सेल ज्यादा होंगे उतना करंट ज्यादा पास है। तो ये इसके दो फैक्टर है, आपको शॉर्ट में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं।
तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।